बिहार के एक ऐसे मोटू लाल है जो 72 लाख का दारू पी गए, इतना जमीन बेचती है। 45 लाख का दारू का अपना गहना गुड़िया बेच के पी गई लोन। अपना कमाया हुआ पैसा भी खत्म हुआ, उसके बाद लत और ज्यादा हो गया, उसके बाद जमीन बेचना पड़ा, ऐसे कर करके सारे शराब के चक्कर में जमीन जायदाद सब कुछ बेच दी है। सब चीज बेचती है। अफसोस होता है। हाँ, अफसोस होता है। दो फार्म था, फार्म भी बंद हो गया हमारा। चूल्हा पर खाना बनावे नी। हाँ, कहला लो जब पी गए 72 लाख के बेटा पी गए तो हम बनाएंगे। शायद अगर आप शराब नहीं पिए होते तो करोड़पति। हाँ, करोड़पति होता। नमस्कार। बिहार के सीएम साहब इस बात को इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं? आपने बिहार के लिए बहुत किया है, बहुत अच्छा काम किया है। बिहार आपको भूलेगा नहीं, लेकिन अगर आपने एक गलत डिसीजन लिया है तो बिहार वह भी नहीं भूलेगा। और फिलहाल बिहार में वही हो रहा है। एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि मोटू लाल जो है ये 72 लाख रुपए का शराब पी गए। तो भाई इसमें सरकार क्या करे? सरकार की क्या गलती है? तो सरकार की गलती ये है कि सरकार ने बिहार में शराब बंदी का कानून बनाकर लागू कर दिया, जबकि शराब कभी बंद हुआ ही नहीं। अब शराब बंदी कानून बनाकर लागू कर दिया और महंगी शराब अगर बिहार में बिक रहा है तो सवाल तो उठेंगे ना। आप शराबबंदी नहीं करते तो ये सवाल आपके ऊपर नहीं उठता, फिर वो 72 लाख का पी जाए या 72 करोड़ का पी जाए। लेकिन अगर आप शराबबंदी लागू किए हैं और इसके बाद भी महंगी शराब बिक रही है और ये व्यक्ति शराब खरीदता है, पीता है और शराब खरीदने के चक्कर में अपने पुरखों का जमीन, अपने पत्नी का जेवर बेच देता है, तो सवाल पूछा जाएगा कि आपका ये डिसीजन कैसा था, सही था या गलत था। देखिए, एक बात तय है कि ये मुद्दा बिहार में बन चुका है और ये जिस तरह से रुझान आ रहे हैं ना, वीडियो आ रहे हैं ना अलग अलग, यह भी दिखा रहा है कि अभी फिलहाल समाप्त होने वाला नहीं है। इसके पीछे का कारण है ना कि बिहार में ऐसे भी तो लोग हैं जो शराब वगैरह चाहते हैं कि वो चलता रहे, और ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि नहीं बिके, नहीं चले। लेकिन कुल मिलाकर ये दोष नीतीश कुमार के ऊपर इसलिए लगाया जा रहा है कि आपने शराब बंदी रखा बिहार के अंदर, इसके बाद भी शराब बिकता रहा और बिकता रहा तो कई गुना दामों के साथ। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपने शराब बंद नहीं किया, शराब महंगा कर दिया, और शराब महंगा होने के कारण जिसको लत लगा हुआ था वो पीना छोड़ा नहीं, पीता रह गया। और पीने के सुर में गलती है या सही है, जो भी है, लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि पीने के ही सुर में गलती हुई है। जमीन बेचता गया, गहने बेचता गया, शराब पीता गया, तो मतलब कोई रोकने वाला नहीं था, और अगर रुका हुआ था भी तो उसका असर नहीं था। लेकिन सवाल बिहार सरकार से भी है और इस मोटू लाल से भी है। दोनों से अलग अलग सवाल है जो हम आपके सामने आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। बिहार सरकार से सवाल ये है कि जब आप बिहार में शराबबंदी कानून लागू कर रहे थे या करने के लिए सोचा, तो क्या आपके दिमाग में ये सब ख्याल आया था कि इस तरह के सिचुएशन भी बिहार में आ सकता है? तो इसका काट कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे? और अगर नहीं आया था तो यही कमी रह गया, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। आप समझिए, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसे गरीबों का प्रदेश कहा जाता है, और गरीबों के प्रदेश में कोई 72 लाख का शराब पी जाता है। गरीबों का प्रदेश में 700 से 2700 का शराब पीता है लोग। लाखों करोड़ों रुपए का शराब बिहार में एंट्री हो जाता है। ये गरीब प्रदेश है। ये कैसा गरीब प्रदेश है? जो लोग आज बिहार के ऊपर से ये सवाल खड़े कर रहे हैं ना कि बिहार तो बीमारू और गरीब राज्य है, उनको ये रिकॉर्ड जरा दिखा दीजिएगा कि ये क्या है। अब सवाल ये भी है एक कि बिहार सरकार को जो करना है करे, प्रशासन को जो करना है करे, लेकिन जनता कहाँ है? जनता को जवाब देना पड़ेगा। क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है? सरकार कानून बना के लागू कर दे और वो कानून अगर सही से लागू ना हो, जमीन पे कुछ कमी दिख रही है, तो आपका रोल खत्म, समाप्त।
आप कुछ नहीं करेंगे। जो करना है समाज सुधार का काम सरकार करे। भाई सरकार हर गली मोहल्ले में नहीं पहुंच सकती है, हमें और आपको ही पहुंचना होगा। और इसका चमत्कार, इसको चमत्कार कहिए या फिर जो कहिए, कि बिहार में एक बड़ा बदलाव हो। और बदलाव ये हो कि पीने वाले जो महंगी और नशीली जहरीली शराब के शिकार हो रहे हैं, ये सही है या गलत है। एक बात और है इसमें कि चाहे कितना भी प्रयास कर लिया जाए, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, एनजीओ की तरफ से, पूरा तंत्र लगा देना सरकार, पूरा तंत्र, सरकार के पास जितनी एजेंसियां हैं, जितने वो जो रक्षक दल के लोग हैं, सबको एक साथ लगा दिया जाए। इसके पीछे का कारण है कि कुछ लोग ऐसे हैं बिहार के अंदर, कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए भी काम कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार के निगरानी में कर रहे हैं, मतलब उनके अधिकारी की निगरानी में कर रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशन में ये गलत है, और जो गलत है वो गलत ही है। अब एक बात और समझ लीजिए, लगे हाथ, कई जगह अभी सवाल उठने लगे हैं कि हम वो चीज फॉलो नहीं करेंगे, मतलब कानून में जो प्रावधान है वो चीज फॉलो नहीं करेंगे। कारण ये खाने पीने की चीज है, इस पे आप कैसे पाबंदी लगा सकते हैं। हम थके हारे होते हैं, थकान मिटाना होता है, अगले दिन काम करना होता है, हम इसमें समर्थन नहीं देंगे। ऐसे लोग भी हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे। ऐसे लोग ही हैं जो ये कमेंट भी करते हैं और ये कहते भी हैं शराब चालू होना चाहिए, और ऐसे लोग भी हैं जिनको शराब से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और कोई लेकर जाता भी नहीं है। तो ये है बिहार में, जिसके पीछे वजह है बिहार की जनता, प्रशासन और मंत्रालय, सब कुछ सब है। इतना ये जो हंगामा बरपा है ना चुनाव से पहले, इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर कंडीशन पहले से तय होता ना तो ये सब जरूरत ही नहीं पड़ता। शक्ति होता, एक लक्ष्मण रेखा होता, इसको क्रॉस नहीं करना है, इसके अंदर, इसके दायरे में रहकर ही सब कुछ करना है। लेकिन आपके लिए जो जरूरी खबर है, ये कानून बिहार में समाज सुधार की दृष्टि से बनाया गया था, लेकिन अगर इसका दुष्परिणाम निकल रहा है तो सारा दोष हम सरकार के ऊपर नहीं देंगे। समाज में जो लोग हैं उनका भी कुछ दायित्व है। सिर्फ आप अधिकार मत समझिए, अपना फर्ज भी समझिए। सरकार ने अगर शराबबंदी कानून बना के लागू किया है तो इसका पालन करना जनता का और पालन करवाना प्रशासन का जिम्मेवारी है। आप इस जिम्मेवारी से कैसे भाग सकते हैं। लेकिन सब मिलाकर, मतलब जितनी ही बात आप कह लें, जितनी बात आप सुना लें, सुन लें, सबके बाद अंत में एक ही बात निकल कर आता है कि आप जितना भी अच्छा काम कर लें, अगर एक काम आप बुरा करते हैं तो जनता उसे भूलती नहीं है, याद रखती है। और ये शराबबंदी भी वही है। नीतीश कुमार का उद्देश्य ये नहीं था कि समाज में ऐसे लोग भी हैं और आएंगे जो शराब पीने के लिए 72 लाख बर्बाद कर देंगे 9 साल में। मतलब सालाना कितना लाख रुपया आप हिसाब लगा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस कानून का गलती नहीं है, गलती है बिहार की जनता का। आपकी जिम्मेवारी नहीं है। आपको अपना अधिकार तो पता है लेकिन फर्ज भूल गए। आपकी जिम्मेवारी नहीं है, सबकी जिम्मेवारी है। अब सबसे बड़ी बात, सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, प्रशासन से, जनता से और उन तस्करों से पूछा जाएगा कि आपने क्या मैसेज क्या दिया है, क्या निर्माण करवाना चाहते हैं आप, आपका उद्देश्य क्या है। और जब तक ये जो कुछ भी चल रहा है ना बिहार में, ये तब तक चलेगा जब तक बिकना बंद नहीं होगा। बिकना बंद हो जाए बाकी सब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। लेकिन बिक रहा है, बन रहा है, उसी का नतीजा है ये।
एक बात और अच्छी तरह समझ लीजिए, शराबबंदी जो है ना, इस बार के विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। ये मुद्दा इसलिए बनने जा रहा है कि ग्राउंड जीरो की जो स्थिति है बहुत खराब है, बहुत बहुत खराब है। पीने वाले इकलौते नहीं है मोटू लाल जो कंगाल हो गए। बिहार में कई ऐसे परिवार हैं जो शराब के कारण अपना सब कुछ बेच दिया, शराब के कारण उन्होंने अपना परिवार खो दिया। ये सब कुछ क्यों नहीं दिखता है सरकार को? कानून आप बनाए, बहुत अच्छी बात है, आपका उद्देश्य भी बहुत अच्छा था, लेकिन जब उसका दुष्परिणाम होने लगे तब सरकार को एक्शन लेना चाहिए, समझना चाहिए और इसके ऊपर काम करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि सब कुछ आपने बिहार में बहुत अच्छा किया है। ये जो दाग लग रहा है ना आपके जीवन पे, शराबबंदी वाला, इसको भी आप धो सकते हैं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। हाँ, ये सच है कि जिनके परिवार नहीं रहे वो भूलेंगे भी नहीं, लेकिन इसके बाद भी कम से कम एक कहावत जो है ना, जब जागे तभी सवेरा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हम शराब चालू करवाने का भी पक्ष में रहे ही नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये पीने वाले और बेचने वाले समझे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। लेकिन जो हकीकत है हम वो हमेशा आपके सामने लाते हैं और इस पर सरकार की कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि सरकार के नज़र में ये बात जाए और उन सब तक ये जाए जो कि जेन्युइन बात समझिए आप है। शराबबंदी से इकलौते ये नहीं है, सबके ऊपर लागू होता है जो बर्बाद हो रहे हैं। और शराबबंदी की बात तो छोड़ दीजिए, अब ड्रग्स की बात कीजिए। ड्रग्स को कैसे रोकेंगे? बिहार बर्बाद हो रहा है और देखते देखते जो सबसे युवा बिहार है ना, पूरे देश में आबादी के हिसाब से बिहार में सबसे ज़्यादा नौजवान हैं 22 से 25 साल के, 18 से 25 साल के। और ये आंकड़ा बहुत जल्द बदलने वाला है। कुछ काम करेंगे नहीं, बस आपको वायरल भी होना है, आपको फेमस भी होना है, सब कुछ जाने भी आपको, और करना भी कुछ नहीं है। तो कैसे चलेगा? कैसे ये सब? जब आप कुछ करेंगे ही नहीं तो चलेगा कैसे? तो ये वो बातें हैं जो अंदर, यानी इससे पहले हम बता नहीं पाए थे, झपकियाँ लग रही थी। अभी ये कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं अगले विश्लेषण में। और आपने जहाँ भी देखा कि हम झपकी ले रहे हो, समझ लीजिएगा कि ये नाइट में, अब समझिए पिछले रात भी 2-3 बजे सोए थे और इसके बाद अभी भी जागना पड़े तो झपकियाँ तो आएगी ना भाई। बॉडी है, बॉडी को राहत चाहिए। चलिए मिलते हैं। जो हम कहना चाहते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं वो आप समझ गए होंगे। कहते हैं ना, इंसान के लिए इशारा काफ़ी है। और आप अपना विचार जरूर रखें। और ये एक मुहिम है बिहार के अंदर, शराबबंदी का मसला। जब तक इससे मसले को सुलझा नहीं लिया जाएगा ये मुहिम जारी रहेगा। आपका सपोर्ट चाहिए। और आपका सपोर्ट सिर्फ इतना ही नहीं है, किसी भी क्षेत्र में अगर गलत हो रहा है तो आपका सपोर्ट चाहिए। हम आवाज़ देंगे और सरकार तक